कहानी भी ऐसे ही एक गांव की है। एक साधारण सा गांव, लेकिन उस गांव के पीछे था एक घना जंगल। दिन में वह जंगल बिल्कुल सामान्य लगता था, पर जैसे ही सूरज ढलता, उस जंगल का सन्नाटा डर बनकर फैल जाता था। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी पायल की छन छन की, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस जंगल की तरफ देखना भी मना है। लोग डर के मारे शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि जंगल का रास्ता भूलकर भी मत लेना। गांव में एक लड़का रहता था, सीधा सादा लेकिन सवाल करने वाला। वह इन बातों पर पूरा भरोसा नहीं करता था, पर डर वह भी महसूस करता था। एक रात उसकी मां की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। गांव में उस वक्त कोई इलाज मौजूद नहीं था। एक ही रास्ता था, जंगल पार करके दूर बसे बाजार तक जाना। गांव वालों ने उसे रोका, डराया, कहा कि यह मौत को बुलावा देने जैसा है। लेकिन मां की हालत देखकर वह डर को पीछे छोड़कर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की परछाइयां अजीब तरह से हिलने लगीं। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में पुकारा, मत जाओ। उसका शरीर सिहर उठा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह चलता रहा, बस चलता रहा। अचानक रास्ते के बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, खुले बाल और आंखों में गहरा दर्द। वह बोली, डर मत, मैं भूत नहीं हूं। उसकी आवाज में कोई खौफ नहीं था, बस एक टूटा हुआ सच था। उसने बताया कि सालों पहले जंगल के किनारे उसका छोटा सा घर था। कुछ लोगों ने लालच में आकर उस घर को आग लगा दी। वह उसी आग में जल गई। मरने के बाद उसकी कहानी दबा दी गई और उसे ही भूत बना दिया गया। असल में जंगल भूतिया नहीं था, भूतिया था लोगों का डर और उनका किया हुआ पाप। उस औरत ने सही रास्ता दिखाया, दवा मिल गई, मां की जान बच गई। अगले दिन सच्चाई सबके सामने आ गई। गांव वालों ने अपनी गलती मानी, जंगल को बचाने का वादा किया और उस औरत की याद में एक निशानी बनाई। आज वह जंगल शांत है, लेकिन कहते हैं अगर कोई गलत इरादे से वहां जाता है तो अब भी किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। गाथाएं भूतों की नहीं होती, गाथाएं इंसानों के कर्मों की होती हैं।